Assalamualaikum students, how are you all? Today we will discuss about human skeleton. So first of all, tell me what is skeleton. Skeleton is basically a tough and rigid framework of body of animals, and it provides us three basic things. That is protection, means it protect our body, it provides us definite shape to our body, and it supports our body structure. Now we will discuss about the parts of the skeleton. There are two main parts: axial skeleton and appendicular skeleton. This is basically the skeleton of a human. The axial skeleton is shown in red color, which basically consists of skull, backbone, vertebrae and ribs. And all the other blue region is the appendicular skeleton, which consists of appendages, which are pelvic girdle and pectoral girdle. Now we will discuss both the parts axial skeleton and appendicular skeleton in detail. Axial skeleton basically consists of skull, vertebrae, ribs and sternum. आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं: small vein on road side, S for skull, V for vertebrae, R for ribs and S for sternum. So firstly we will discuss about skull. Skull is made up of facial bones and cranium bones. Cranium bones are totally 8 in number. We divide them into two parts, paired और unpaired. इसमें हमारे पास, हम इसके नेम्स को इस तरीके से याद रख सकते हैं: स्टॉप, एक्स्ट्रा, फाइटिंग. आप एक ये सेंटेंस याद कर लेंगे और इसमें आपके सारे नेम्स कंप्लीट हो जाते हैं. स्टॉप, एक्स्ट्रा, फाइटिंग. S for sphenoid, T for temporal, O for occipital, P for parietal, E for ethmoid and F for frontal. इनमें से आपके पास पेरिटल और टेम्पोरल जो हैं ये पेयर्ड बोन्स हैं, जबकि बाकी चारों जो हैं वो अनपेयर्ड बोन्स हैं. और आपके पास इनका फंक्शन ये होता है कि ये आपके क्रेनियम बोन्स जो हैं ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं. नेक्स्ट आपके पास आती हैं फेशियल बोन्स. फेशियल बोन्स हमारे पास टोटल 14 बोन्स होती हैं. इनमें हमारे पास, इनको भी हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, पेयर्ड बोन्स एंड अनपेयर्ड बोन्स. आप इनके नेम याद रख सकते हैं: माई ज़ूलॉजी, मोस्ट लवली, फिजिक्स केमिस्ट्री, वेरी नर्वस. ये एक सेंटेंस आपने याद करना है: माई ज़ूलॉजी, मोस्ट लवली, फिजिक्स केमिस्ट्री, वेरी नर्वस. इसमें M जो है आपके पास मैंडिबल के लिए, Z आपके पास ज़ाइगोमैटिक के लिए, M आपके पास मैक्सिला के लिए, L फॉर लैक्रिमल, P फॉर पैलाटाइन, C फॉर कॉन्केव. कॉन्केव में आपके पास आ जाती है इंफीरियर कॉन्केव, V फॉर वोमर एंड N फॉर नेज़ल. इसमें हमारे पास मैंडिबल और वोमर जो हैं ये अनपेयर्ड हैं और बाकी सारी जितनी भी बोन्स हैं वो पेयर्ड बोन्स हैं. तो हमारे पास फेशियल बोन्स में टोटल 14 बोन्स आती हैं. नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली हमारे पास वो पोर्शन होता है जो स्कल से स्टार्ट होता है और पेल्विस तक एक्सटेंड करता है. आप ये कह सकते हैं कि हमारी बैकबोन है. इसका फंक्शन ये है कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन दे रही है. वर्टिब्रल कॉलम में अगर हम बोन्स की डिवीजन देखें तो हमारे पास 4 कर्वेचर्स होती हैं जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं और हमें बेंडिंग वगैरह में हेल्प करेंगी. इसके अलावा हमारे पास 33 वर्टिब्रेज होते हैं. वर्टिब्रेज हमारे पास डिवाइड हुए होते हैं डिफरेंट लोकेशंस में और उनकी लोकेशंस के अकॉर्डिंग उनको नेम दिया जाता है, जैसे सर्विकल वर्टिब्रे, थोरैसिक वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे एंड पेल्विक वर्टिब्रे. इनकी नंबर्स और लोकेशन मैंने आपको यहाँ पे टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करके दिए ताकि इजीली रिमेंबर कर सकें आप. सर्विकल रीजन में हमारे पास 7 वर्टिब्रेज होते हैं और ये बेसिकली आपका नेक रीजन होता है. सेकेंडली थोरैसिक में हमारे पास 12 वर्टिब्रेज होते हैं. ये हमारा थोरैसिक रीजन होता है. थोरैसिक रीजन हम कहते हैं नेक से लेके जो डायाफ्रेम तक एरिया होता है हमारा बैकबोन का. उसके बाद हमारे पास आते हैं लंबर रीजन. लंबर रीजन में बेसिकली हमारे पास आते हैं 5 वर्टिब्रे और ये हमारे पास लंबर रीजन में प्रेजेंट हैं, जो कि हम कहते हैं लोअर बैक एरिया को. जो हमारा लोअर बैक है वो हमारा लंबर रीजन कॉन्सिस्ट कर रहा है. लास्ट पे आपके पास आते हैं पेल्विक. पेल्विक में हमारे पास आ रहे हैं 9 वर्टिब्रेज. 9 वर्टिब्रेज ये जो हैं ये हमारे प्रेजेंट है पेल्विक रीजन में. सर्विकल रीजन में जो हमारे पास फर्स्ट 2 वर्टिब्रेट्स हैं उनका नेम है एटलस वर्टिब्रे एंड एक्सिस वर्टिब्रे. और पेल्विक रीजन के जो 9 वर्टिब्रेट्स हैं ये मिलके 2 सेट्स बना देते हैं सैक्रम एंड कॉक्सिक्स.
सेक्रम बेसिकली हमारे पास एंटीरियर 5 वर्टिब्रेज होते हैं पेल्विक रीजन के, और कॉक्सिस जो हैं ये पोस्टीरियर 4 वर्टिब्रेज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिब केज। रिब केज में हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं जो कि आर्टिकुलेट करती हैं थोरेसिक वर्टिब्रे के साथ, मींस कि ये थोरेसिक वर्टिब्रे के साथ अटैच्ड होंगी। इनमें से हमारे पास जो 10 पेयर्स हैं ये एंटीरियर साइड से स्टर्नम के साथ कनेक्ट करती हैं। ये कनेक्शन कोस्टल आर्च की हेल्प से भी हो सकता है और डायरेक्टली भी हो सकता है। जो हमारी लोअर 2 पेयर्स हैं रिब केज के, इनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स जैसे आपको इनके नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ये किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं होंगी, बेसिकली ये फ्लोट कर रही होंगी क्योंकि ये हमारे पास स्टर्नम से अटैच नहीं है, कनेक्टेड नहीं है स्टर्नम से, दैट्स वाई हम इन्हें फ्लोटिंग रिब्स का नेम देते हैं। रिब केज का फंक्शन ये है कि ये हमारी जो चेस्ट कैविटी है बेसिकली उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है।